गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 के लिए फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम बार मैग्नेट के बारे में देखते हैं। बार मैग्नेट और सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो सेम टाइप से चलती हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल में जाएंगी। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइन चलती हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो देखते हैं आउटसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। Inside magnet field lines move from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देख सकते हैं बाहर कैसे जा रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। Magnetic field lines always form closed loops। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स जो भी बन रहे हैं, they are always closed। Field lines always form closed loops। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एम वेक्टर से, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। फॉर मैग्नेट इसकी जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, दैट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ठीक है,
तो पोल स्ट्रेंथ को हम अगर m लिखते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ले लेते हैं 2l, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। North pole, south pole. So now we write this as this is written as 2l, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं प्लस m, इसको लिख सकते हैं माइनस m, पोल स्ट्रेंथ। तो इम्पोर्टेंट बात जो है दैट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ is ampere meter. North pole has positive pole strength, by default इसको ऐसे लिया जाता है, and south pole has negative pole strength. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। मैग्नेट के लिए ऐसे, अगर करंट कैरिंग लूप होता तो फिर हम I into A करते, वो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। Now let's see analogy. एनालॉगी में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स इसके अंदर देखना है किस चीज को हम किससे रिप्लेस करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वैसे ही यहाँ पर पोल है, जो पॉजिटिव पोल है दैट इज नॉर्थ पोल एंड, और जो नेगेटिव है दैट इज एस पोल। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज प्लस यू माइनस यू है उसको कूलम में मेजर किया जाता है, तो ऐसे समझ लेते हैं चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स। उधर पोल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर में मेजर कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, बी से रिप्रेजेंट होता है। टॉर्क, टाउ वेक्टर इधर है P और उधर है M, तो इसको पहले वो लिख लेते हैं P और उसके बारे में। इधर है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, दिस इज P, उधर है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दैट इज M। और टॉर्क हम दोनों में ही फाइंड करते हैं, इधर टाउ वेक्टर जो है दैट इज P क्रॉस E, और इधर टॉर्क वेक्टर जो है दैट इज M क्रॉस B। तो एनालॉजी में बेसिकली हमें यही दिखाना है कि रिप्लेसमेंट हो रही है किसकी किस चीज से। U इज पोटेंशियल एनर्जी, वहां पर थी P डॉट E, यहाँ पर है माइनस M डॉट P। जहां कहीं वहां एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 1/μ0 आ जाएगा। तो ये एनालॉजी है, सारे फॉर्मूले हम इसी एनालॉजी से बना सकते हैं इस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज करके।
अच्छा, अब इसमें हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में डायरेक्शन हमने नहीं लिया, हम डायरेक्शन एक बार देख लेते हैं. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर is from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नेगेटिव से पॉजिटिव, नॉर्थ पोल. ठीक है, ध्यान रखिए. जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की आएगी, जैसे वहां माइनस के चार्ज से प्लस के चार्ज की तरफ आती है, वैसे यहाँ माइनस m से प्लस m की तरफ आएगी. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़े. आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं. A magnet having magnetic dipole moment capital M is bent to form a semi circular area, semi circular arc. ठीक है, find new magnetic dipole moment. तो magnet having magnetic dipole moment M is bent to form a semicircular arc. तो उसके अंदर बताना आपको क्या नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा. सो सी दिस, ये था हमारे पास NS, इसको आपने बेंड करके ऐसे इस तरह से बना दिया. ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ नॉर्थ जैसे मर्जी आप लिख लीजिए. इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको SN, साउथ टू नॉर्थ. इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ. ठीक है, तो अब नेक्स्ट में लेट कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स. मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो L है. ठीक है, और इधर जो इसका रेडियस है दैट इज R, therefore L will be equal to pi R. और न्यू M जो है उसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है. M dash M into 2R, this is 2mR, 2mR. R की वैल्यू होगी L by pi, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 by pi M into L. ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं हम. M dash is written as 2 capital M by pi. ये नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा which is obviously less than the old one. पुराने से घट जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, चेक कर लीजिए इसको. एक हमारे पास मैग्नेट थी, उसको हमने कर्व कर दिया सेमी सर्कुलर आर्क में. ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, उसको L ले लिया. तो ये जो लेंथ L है दिस इज इक्वल टू पाई R, हाफ सर्कम्फरेंस. तो अभी डिस्टेंस बिटवीन पोल्स यहाँ कितना है, इट इज 2R. सो पोल स्ट्रेंथ इनटू 2R, दिस इज 2mR. R की वैल्यू L by pi, दिस इज 2 by pi ML. ये आ गया. ठीक है, रिप्लेस कर दिया हमने. उसके बाद नेक्स्ट 3 identical magnets having magnetic dipole moment. Capital M are aligned as shown. Find net
मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो इस तरह से हम इनको ठीक है, इस तरह से इसको दिस इज साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ साउथ। ठीक है, 60 डिग्री। अब कई लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे ये साउथ नॉर्थ तो आ जाएंगे, यहाँ पे साउथ साउथ कैसे आएंगे, तो इसको जबरदस्ती यहाँ पे स्टिक किया हुआ है, जबरदस्ती इसको ऐसा बनाया गया है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम m साउथ टू नॉर्थ हमारे पास m होता है, तो हम वो बना देते हैं। ये वैल्यू आएगी यहाँ से, ये हो गया इसका। उसके बाद साउथ टू नॉर्थ ये ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ से ये कैसे आएगा। ठीक है, ये सारे हमारे पास 60 डिग्री पे हैं ये सब। अब हमें मालूम है अगर ये दो, ये कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है, ये कैपिटल एम है, ये और ये दो कैपिटल एम है, दोनों 60 पे हैं, तो इनका नेट जो आएगा वो इस तरह से हम लिख देते हैं। और ये ऐसे आएगा, ये है कैपिटल एम, दिस इज 2m cos 60/2, so this comes as m√3। ठीक है, तो नेट जो आएगा इसका m net इज इक्वल टू m² प्लस m√3 का होल स्क्वायर, दिस इज m² प्लस 3m², दिस इज 4m², आंसर इज 2m। तो फाइनली जो नेट हमारे पास आ रहा है, बना लेते हैं उसको ऐसे, ये नेट आएगा, दिस इज एट एन एंगल, आप चेक कर लीजिए m√3 आया, ये जो वैल्यू थी दिस इज m√3, दिस इज m, इन दोनों का ये आया नेट m रिजल्टेंट इज 2m एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ये वैल्यू फाइनली बनती है, चेक कर लीजिए इसको। हाँ जी सर, ये एक बार वेक्टर वाला डायग्राम समझा दो, सेकंड जो ब्लैक कलर से बना रखा आपने। ये वाला सर इसके नीचे वाला, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला कैसे आया? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए, जब दो वेक्टर्स जो हैं किसी एक जगह पे एक्ट करते हैं, ये दो इक्वल वेक्टर्स अगर किसी पॉइंट पे एक्ट करते हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए इस ये f है, ये भी f है मैग्नीट्यूड, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ऐसे निकलता है यहाँ से। बेसिकली ये अगर θ/2 है तो रिजल्टेंट है 2f cos θ/2। तो वैसे इसका निकला हमारे पास कि अगर हम ऐसे शो कर रहे हैं इसको और ऐसे, तो रिजल्टेंट जो है
वो बीच में से ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी m, ये भी m, दिस इज 2m cos थीटा बाई 2, फिर थीटा इज 60, तो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा 2m cos थीटा बाई 2, एंगल बाय सेक्टर पे आता है, ठीक है। ये ध्यान रखनी है आपकी चीज, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। मैग्नेटिक field at a distance r due to an isolated north pole, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव होता है, हाँ ठीक है। आइए अब इसको हम बनाते हैं। ये बेसिकली वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता ही है, उसी को जैसी चीज को ही हम यूज कर रहे हैं। एट पॉइंट ए पर जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी एट पॉइंट ए, मैग्नीट्यूड है ये, तो वहां पे जो के था उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट ऊपर आएगा, जैसे हमने बात की थी। 4 पाई अपनी जगह पे है, m बाय आर स्क्वायर, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें एनालॉगी ये थी जब हम चार्ज के लिए करते हैं किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करना है, जो पीछे जैसे बात की गई है अभी कि एप्सिलॉन नॉट जहां भी आए वहां पे 1/म्यू नॉट डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट आ गया 1/म्यू नॉट डाल दिया, q की जगह पे m डाल दिया, q आया था तो m डाल दिया, तो ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म भी वैसे ही चलेगा जैसे उसके लिए चलता है, वेक्टर फॉर्म में b वेक्टर ऐसे लिखेंगे, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर r कैप, so we write this as म्यू नॉट m बाय 4 पाई r क्यूब, r कैप को लिखते हैं r वेक्टर बाय r, मतलब मैग्नीट्यूड, so this is म्यू नॉट m by 4 पाई, ये स्क्वायर था, अब हो गया ये r क्यूब मैग्नीट्यूड में, और यहाँ आ गया r वेक्टर, ठीक है जी। ये तरीका है हमारा, ये तो उसके लिए हो गया पॉजिटिव के लिए। अब हम नेगेटिव पोल के लिए भी देख लेते हैं। फॉर एस पोल, साउथ पोल के लिए अगर हम बात करेंगे, दिस इज -m, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द पोल, और जो मैग्नीट्यूड सेम ही है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय r स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम चार्ज के लिए करते हैं, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, तो ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
at axial and equatorial position of magnet having magnetic moment m। तो अब ये बिल्कुल बिल्कुल वही सेम पैटर्न पे करना है हमें, ठीक है। एक्सियल पोजीशन, ये S और ये N, ठीक है ना। डिस्टेंस जो है इसका ये 2L है, तो हम इसके मिड पॉइंट से लेंगे आगे डिस्टेंस। इस पॉइंट पे हमें पता करना है, तो इस पॉइंट ये डिस्टेंस है R। इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी राइट में B1, और जो साउथ पोल है उसकी वजह से होगी लेफ्ट में मैग्नीट्यूड B2। तो B नेट जो आएगा, B एक्सियल बोलते हैं हम उसको, तो वो ये आ जाएगा B एक्सियल। मैग्नीट्यूड है दिस इज B1 माइनस B2, कोर्स B1 इज मोर, तो B1 और B2 हम लिख लेते हैं। दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन नॉर्थ पोल की वजह से है, तो दिस इज R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट m, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, 4 पाई, दिस इज R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज B एक्सियल, म्यू नॉट m बाय 4 पाई ब्रैकेट 1 बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं, 4 पाई एलसीएम ले लेते हैं, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो लेट अस नाउ इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको ओपन करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल, 4RL आ जाता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज B एक्सियल, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कैपिटल M जो है ना दैट इज M इंटू 2L है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट कैपिटल M R पाई 4 पाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर फॉर स्मॉल डायपोल स्मॉल मैग्नेट R greater than L, B axial is, ये आ जाएगा R 2 म्यू नॉट M R बाय 4 पाई R 4, एक R कैंसिल होगा, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बाय R क्यूब, वही जो 2 kp बाय R क्यूब है, 2 kp बाय R क्यूब को ही लिखा है हमने यहाँ पर। ये नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ, B एक्सियल इज 2 k की जगह ये आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, P की जगह M, R की जगह R, प्लीज चेक, ठीक है। ये हमने एक्सियल के लिए कर लिया, अब हम इक्वेटोरियल के लिए करेंगे। इसमें आप चेक कर लीजिए, आप किसी को कुछ पूछना है इसमें पूछ सकते हैं आप। सिंपली जो वहां पे जो भी वैल्यूज थी उनकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पर
करेंगे इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल। ठीक है, ये डिस्टेंस है r। अगर हम यहाँ से इसके लिए पता करते हैं नॉर्थ पोल के लिए, तो इट विल बी अवे। इसके लिए पता करते हैं, तो ये इस तरफ आएगा टुवर्ड्स, दिस इज b, दिस इज थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है, ये कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा 2b cos थीटा। therefore b equatorial is 2b cos theta. So b is equal to mu naught by 4 pi m by r square plus l square। ये r है और ये जो डिस्टेंस था आपको बताइए, दिस इज 2l, तो ये l हो गया, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आ गया हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू आ जाती है b की, और cos थीटा यहाँ से आ जाएगा बेस अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। This is b equatorial is 2 times mu naught m by 4 pi r square plus l square into cos theta l by r square plus l square। Therefore b equatorial is equal to 2 mu naught m l by 4 pi r square plus l square 3 by 2। कैपिटल M जो है that is m into 2l। Therefore b equatorial is equal to mu naught capital M by 4 pi r square plus l square 3 by 2। For small magnet या short dipole, r is greater than l, b equatorial is mu naught m by 4 pi r cube। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो we know that नेट b वेक्टर लेफ्ट में है और वैसे जो मैग्नेटिक डायपोल है उसकी डायरेक्शन राइट में है, so we'll write it like this। और उसके लिए यहाँ अगर b वेक्टर लिखेंगे हम एक्सियल के लिए, so this is 2 mu naught by 4 pi m वेक्टर, सेम डायरेक्शन है r की, ठीक है ना, ये वैल्यू बनेगी। हाँ जी, सर ये लास्ट इक्वेटोरियल के लिए वेक्टर फॉर्म एक बार दोबारा से बता दो। ऑपोजिट है ना डायरेक्शन, देखो वैसे बी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और वो लेफ्ट में आ रहा है, ऑपोजिट हो गया ना। ओके सर, ओके सर। और इसमें सेम है, नेट डायरेक्शन जो आएगी इसकी इधर ही आएगी और साउथ टू नॉर्थ भी इधर ही है, ठीक है, ये तरीका है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to bar magnet at distance r from its center and making angle theta। ये देखते हैं जरा,
ये कुछ स्टेप से हो गया साउथ नॉर्थ। इसके सेंटर से हम यहाँ कहीं पता करना चाह रहे हैं एक इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है इसमें थीटा, और इस पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है तो ये आएगा इस तरफ और इस तरफ, और फिर नेट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आ जाता है बी नेट, दिस इज 5, ये आएगा बी एक्सियल, दिस इज बी इक्वेटोरियल फॉर स्मॉल। तो बी नेट हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, बी नेट की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एम बाय 4 पाई आर क्यूब रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको डायरेक्टली अब लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया हुआ है, tan फाई tan थीटा बाय 2, ठीक है। यार आप चाहें तो इसके लिए हल्की सी डेरिवेशन यहाँ समझ सकते हैं। तरीका क्या था, जैसे ये अगर डायपोल दिया हुआ है m, इस डायपोल के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक इस तरफ आ जाएगा ऐसे और एक ऐसे आ जाएगा। ये था हमारे पास m थीटा, तो ये आ जाता है यहाँ पे m cos थीटा और इधर आ जाता है m sin थीटा, ठीक है। तो इसकी वजह से मतलब ये सेंटर है, अगर ये पीछे ये जो सेंटर है इसकी वजह से r डिस्टेंस पे एक तो पीछे हो जाता है इधर, ये दिस इज इक्वेटोरियल, इसकी वजह से m sin थीटा की वजह से, m cos थीटा की वजह से यहाँ पे ऐसे इधर आ जाता है, दिस इज बी एक्सियल। दोनों फाइंड करके नेट निकाल लेते हैं, ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें। बार मैग्नेट हैविंग magnetic moment, capital M is placed in external magnetic field B at an angle theta with it. Derive expression of torque. आइए इसको जरा देख लेते हैं एक बार। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हमारे पास है बी। तो अब इसकी वजह से राइट साइड में हमें लगेगी फोर्स एम बी, और साउथ पोल क्योंकि नेगेटिव होता है तो इसके लिए एम बी ऐसे लगेगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में वो जो नॉर्थ पोल होता है उसको फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, और साउथ पोल होता है उसको ऑपोजिट लगती है, जैसे चार्ज को, जैसे चार्ज के लिए बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ से अगर हम इसको पिक करते हैं डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस है l, ये भी l, और ये एंगल है थीटा। तो अगर मुझे टॉर्क के लिए सॉल्व करना है इसको, टॉर्क अबाउट o सेंटर है, this is equal to mb which is force, this has to be multiplied by this perpendicular distance, this is l sin theta,
और नीचे से इसको भी ऐसे ही करना है. दिस इज अगेन एम बी इंटू एल साइन थीटा. तो नेक्स्ट में आपको ये टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू एल साइन थीटा. दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी एम बी इंटू 2l, एम इंटू 2l बी साइन थीटा. दिस इज कैपिटल एम बी साइन थीटा. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. और अगर हम ये वेक्टर का साइन हटाते हैं तो दिस कम्स एज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है बार मैग्नेट की. एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क हम डिराइव कर रहे हैं. जैसा आपको ध्यान होगा हमने P और E के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव किया था वहां पे, बिल्कुल वैसा ही है. P क्रॉस E जो किया था तो उसमें Q के ऊपर हमने फोर्स पहले तो निकाली थी और फिर टॉर्क फाइंड किया था फाइनली. ठीक है, आइए इसको ही आगे एक्सटेंड करेंगे. डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड for small oscillation of magnet in external magnetic field. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें डिराइव करना है एक्सप्रेशन टाइम पीरियड का. देखो ये बिल्कुल सिंपल चीज है कि जो नॉर्थ पोल है वो फील्ड की डायरेक्शन में उसको फोर्स लगती है और साउथ पोल को ऑपोजिट, जैसे चार्ज के लिए होता है. ठीक है ना, आप यहाँ पे ये चीज चाहे तो लिख भी सकते हैं. ऐसे लिखते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल in external magnetic field, magnetic force on north pole. North pole is in direction of field and on south pole is opposite to direction of field. ठीक है ना, नॉर्थ पोल को डायरेक्शन में लगती है फील्ड के, साउथ पोल को ऑपोजिट लगती है उस डायरेक्शन के. तो ये अब हमें टाइम पीरियड बताना है. तो कंसिडर अ मैग्नेट placed in external magnetic field ठीक है, making angle theta with field, making angle theta with field, field के साथ एंगल थीटा बना के. तो वो आप ऐसे शो कर सकते हैं. ये आप मैग्नेट ऐसे शो करके दिखा सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ठीक है, अब हमें इसके बारे में तो पता ही है कि इसको इस तरफ लगेगी फोर्स, इसको इधर लगेगी, तो टॉर्क हमें मालूम है. सो वी गेट टॉर्क एज मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा. ठीक है,
ये एंगल है। इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा अप्रोचेस टू थीटा, टॉर्क हमारे पास आ गया एम बी थीटा, एज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा देयरफॉर इट इज इन एसएचएम। तो एसएचएम के अंदर जब भी होता है तो फिर हम टाइम पीरियड जो है उसको लिखते हैं 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। सी होता है जो भी थीटा के साथ हो, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज एम इनटू बी। ठीक है, here I is moment of inertia of magnet। कैपिटल M पता ही है मैग्नेटिक मूवमेंट है मैग्नेट की ऑफ मैग्नेट, और B है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये B था। ठीक है, दिस इज B। तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। चेक कर लीजिए इसको। सर यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट, रोटेशन। मोमेंट ऑफ, ओके सर। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। derive an expression of work done in rotating a magnet from theta 1 to theta 2 in external magnetic field। तो थीटा 1 थीटा 2 जो है ये वही एंगल है जो M और B के बीच में है। तो एज टाउ जो है किसी भी इंस्टेंट पे हो तो हमें पता ही है इट इज एम बी साइन थीटा। तो लेट अस टेक स्मॉल वर्क एज टाउ डी थीटा, वर्क डन ऐसे भी लिखते हैं एफ डी एक्स या टाउ डी थीटा। सो वर्क डन इन रोटेटिंग दिस थीटा 1 to थीटा 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2। ये आ गया वर्क डन थीटा 1 to थीटा 2 डी टाउ, डी डब्ल्यू इज टाउ डी थीटा। वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। टाउ हम लिखते हैं एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। वर्क डन थीटा 1 to थीटा 2 इज एम बी कॉमन इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 एम बी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। एम बी ये वैल्यू आएगी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गई, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ये वर्क डन की डेरिवेशन थी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेट की इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in rotating
magnetic dipole. So magnetic dipole is basically, here it is magnet, है ना? Magnetic dipole from a position of theta 1 is equal to 90 to theta 2 is equal to theta. मतलब theta 1 90 का मतलब है कि ये देखेंगे आप, मतलब वर्टिकल मैग्नेट हो, वहां से उसको किसी भी पोजीशन में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन के लिए ऐसे इसको कर सकते हैं, dw is again tau d theta, टाउ हमें पता है इट इज mb sin theta d theta। तो वर्क डन हमने भी वैसे लिया ही है, तो u की वैल्यू एक तरह से हो गई 90 से थीटा। अगर हम ऐसे इसको डिराइव करेंगे, टाउ डी थीटा 90 से थीटा, mb sin थीटा डी थीटा, u की वैल्यू आ जाएगी mb कॉमन 90 से थीटा sin थीटा डी थीटा, mb माइनस cos थीटा 90 से थीटा, mb ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mb cos थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस m डॉट b, ठीक है। u की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस mb cos थीटा। आप चाहें तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, u वर्सेस थीटा का ग्राफ। नेक्स्ट में करते हैं इसको, माइनस mb u है वर्सेस थीटा प्लस mb, दिस इज 0 पाई बाय 2 पाई। ठीक है, माइनस mb cos थीटा, थीटा 0 कर दीजिए तो माइनस mb आएगा, माइनस mb, और थीटा को अगर हम पाई कर देंगे तो प्लस mb आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है। सो लेट अस राइट नाउ केस 1, stable equilibrium, theta is equal to 0, m vector and v vector are in same direction। जब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। इसको हम बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है ना। ये वैल्यू होगी पी की, तो ये साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, इस डायरेक्शन में एम बी लगेगा और इधर लगेगा MB। तो ऐसे केस में मैग्नेट इज अंडर टेंशन बट इक्विलिब्रियम स्टेबल है। इसको हम हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये यहीं वापस आके ऑसिलेट करेगा। मैग्नेट इज अंडर टेंशन, एफ नेट is 0, u is minimum and u minimum is equal to minus mb। ये केस 1 है इसका। केस 2 is unstable equilibrium, theta is equal to pi which is 180 degrees, m vector and b vector are in opposite direction।
पलट देते हैं बट इसको हम यहाँ लिख लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अब इसमें फील्ड जो है वो राइट में ही लेते हैं, तो इससे अब हमें इसके डायरेक्शन बदल जाएगी एम बी की, वो इस तरफ लगेगी इसमें और इसमें इस तरफ लगेगा एम बी। दिस इज बी फील्ड। इन दिस केस मैग्नेट इज अंडर कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है ना मैग्नेट, कंप्रेशन की फॉर्म में है। एफ नेट तो यहाँ भी 0 ही है। U इज मैक्सिमम, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल है एंड U मैक्स इज प्लस एम बी। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग a magnet from a position of stable equilibrium to unstable equilibrium। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन भी। क्या है तरीका, वर्क डन बताना है फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनस्टेबल, this corresponds to stable, so work done is equal to plus mb minus में minus mb, answer is 2mb। this is the work। ठीक है बेटा, क्लियर है आपको, ये चेक कर लीजिए इसको। तो एंगल किस एंगल पे क्या है एक बार प्लीज देख लीजिए। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।